इसका भला हो, मेरे बेटे का भला हो, वो अच्छा पढ़ा लिखे हो, वो
बेटा बन जाए, उसकी अच्छी शादी करूं, ऐसा मतलब उसके प्रति कितना हमें राग उत्पन्न हो रहा है और उसके भले की हम इच्छा करें। अपने वो आत्मा के बारे में अपने आत्मा को बेटा बनाओ, बनाए ना उड़ीसा ने पहले आत्मा को बेटा बनाया, आत्मा को माता पिता बनाया, आत्मा को अपनी पत्नी बनाया, सब संबंध उसके साथ जोड़वाना। अनिकाल का जनक मेरा आत्मा है, और मेरी जननी कौन है? मेरा आत्मा है। मेरा बेटा कौन है? मेरा आत्मा है, क्योंकि मुझसे मैं ही उत्पन्न होता हूँ, अन्य कुछ उत्पन्न होता नहीं है। और अपने को रमाने वाला कौन है? अपना आत्मा ही है, अन्य कोई अपने को रमाने वाला द्रव्य लोक में नहीं है। तो इसलिए स्वद्रव्य में प्रतिबंध, अपने द्रव्य में ही अपना प्रतिबंध, मतलब अपना संबंध करो। तो देखो आपका कितने भाव उच्च कोटि पर जाएगा, कितनी शांति आएगी अपने जीवन में, कितने हम निश्चिंत हो जाएंगे, किसी प्रकार की आकुलता दुख जीवन का समाप्त हो जाएगा यदि हम अपने साथ संबंध जोड़ सके तो। लेकिन हम अपने से रहते दूर, और जो अपना नहीं है उसके साथ रहते हैं हमेशा एक तो क्या होते हैं? अशांति। क्योंकि जो आपका होगा नहीं कभी और उसको आप अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जो है आपका उसकी तरफ कभी देख नहीं रहे हो, तो कैसे शांति मिलेगी? अशांति ही मिलेगी। तो ये हमारी जो गलती हो रही है वो गलती सुधारने का प्रयास करना है। भले ही आप अपने राज्यों के लिए सब बता रहे, लेकिन हमारी शांति का भी वही कारण है जो यहाँ पर मनोरंजन के लिए बताया है। गृहस्थ अवस्था में भी जितने हम परद्रव्य के साथ कम से कम संबंध रखिए और अपने साथ संबंध रखिए, अपने आत्मा के कल्याण की भावना करें और अपने आत्मा के साथ हम जुड़ जाए, तो हमारे भी गृहस्थता शांति से बीतेगी। और इसी प्रकार मुनि जीवन में भी आचार्य कह रहे हैं कि बस अपने साथ लगाव करो, अपने आत्मा का चिंतन मनन और ध्यान करने में अपने उपयोग को रखो। बाहर के किसी परद्रव्य के साथ अपना संबंध करने का विकल्प मत करो, तो आपकी श्रावण की परिपूर्णता है। अपने घर में कोई भी कष्ट नहीं है, अपने घर में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम पर में गए कि वहाँ पर आकुलता प्रारंभ हो गई, वहाँ पर एक्सीडेंट होना चालू हो गई। हम जब घर में जाएंगे तो एक्सीडेंट होता है कि नहीं? स्फोट होते रहते हैं, क्यों स्फोट होते हैं? एक ने दूसरे के साथ संबंध किया, आपको ये संबंध न रखते अपने अपने में रहेंगे तो क्या स्फोट होगा? कुछ भी नहीं होगा। और कोई अपनी गलती भी देखता नहीं है, सब दूसरों की गलती देखते हैं, इसलिए ये सब दुख उत्पन्न होता है। तो आचार्य कहते हैं कि संयम की परिपूर्णता के लिए स्वद्रव्य के साथ संबंध करो, अन्य परद्रव्य के साथ संबंध मत करो। ये पॉजिटिव और पिछली गाथा में नेगेटिव बात थी। अब आगे बताते हैं। चरदि बद्धो नित्यं, चरदि बद्धो नित्यं, समनो नानं वेदं सनमुहम्मि, समनो नानं वेदं सनमुहम्मि, वयदो मूलगुणेषु यः, वयदो मूलगुणेषु यः, जोसो परिपूर्ण सामन्नो, जोसो परिपूर्ण सामन्नो, चरदि बद्धो नित्यं, समनो नानं वेदं सनमुहम्मि, वयदो मूलगुणेषु यः, जोसो परिपूर्ण सामन्नो। जो समणो, जो श्रवण, जो मुनि क्या करता है? नानम की अवसर मुहम्मी, ज्ञान में और दर्शन आदि में, नित्यम सदैव, निबद्धो, उसमें निबद्ध होकर, उसमें अपने उपयोग को जोड़ करके क्या करता है? मूल गुणेषु पयदो, अपने मूल गुणों में प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर देखना ठीक है, बस अपने आत्मा में देखो, आत्मा को देखो और अपने आत्मा में रहो। एदम निरदो नित्यम संतुष्टो वही नित्यम एदम। आचार्य ने क्या बताया कि
अपने आत्मा में ही अपना संबंध जोड़ो, उसमें ही रमण हो जाओ, उसी में संतुष्ट हो जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तो सदैव जो श्रवण अपने ज्ञान और दर्शन स्वभाव में निबद्ध होता नहीं, वहां पर ही अपना संबंध जोड़ता नहीं, मतलब मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, इस प्रकार अपने को ही जानने में अपना उपयोग लगाता है और अन्य परद्रव्य के साथ संबंध नहीं करता है। और क्या करता है? मूल गुण सुपैदो, मूल गुणों में प्रयत्नशील होता है। मूल गुण का भी बताया था, मूल गुण क्या निश्चय से एक तो अपने आत्म स्वभाव में रहना, ये निश्चय से मूल गुण बताया, और व्यवहार से अपने 28 मूल गुणों का यथा योग्य पालन करना, उसका उसमें कोई भी दोष नहीं लगाने का प्रयत्न करना, यत्नाचार प्रवृत्ति करना, यह मूल गुणों में प्रयत्नशील बनना। यह जो करता है वह परिपूर्ण सामान्य, उसका मुनि का श्रामण्य परिपूर्ण होता है, उसका मुनिपना यथार्थ प्रकट होता है। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ दोष लगते रहेंगे, तो दोष लगेंगे यदि हम अपने आत्म स्वभाव में न रह करके परद्रव्य के साथ संबंध रखेंगे। इसके टीका में ऐसा एकः एव हि श्रद्धप्रतिबन्धः उपयोगमार्गिकत्वेन मार्गिक उपयोगरूपस्य श्रावणस्य परिपूर्णता आयतनं तत्सद्भावात् एव परिपूर्णं श्रावणीयम्। स्वद्रव्य प्रतिबंधः, अपने द्रव्य के साथ संबंध करना, अपने आत्मा को ही अपना समझना, अन्य इस जगत में कोई भी मेरा नहीं है, ऐसा समझना, यही क्या है? उपयोग मार्जकत्व। कैसे शब्द रखते? बराबर पिछली गाथा की टीका देखो और एक गाथा की टीका देखो, सब शब्द बराबर लिखे हो। वहाँ क्या बताया था कल? परद्रव्य प्रतिबंध, परद्रव्य के साथ संबंध करना क्या है? उपयोग उपरंजकत्व, उपयोग को रंगाने वाला है, उपयोग को विकार करने वाला है। और यहाँ बता रहे कि अपने साथ संबंध करना होगा उपयोग मार्जकत्व, उपयोग को जैसे बर्तन मांजते हैं ना, कपड़े धोते हैं, तो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं। तो इस उपयोग की स्वच्छता क्या है? तो अपने साथ संबंध करो, ये उपयोग को मार्जन करने वाला है, उपयोग को स्वच्छ करने वाला है, निर्मल करने वाला है, धोने वाला है उपयोग को। इससे आपका उपयोग कभी बिगड़ेगा नहीं। आप करके देखो, प्रयोग करके देखो, एक आधा घंटा किसी से कुछ संबंध न रखते हुए ध्यान में बैठ जाओ, आपको कितने राग होते हैं, कितनी अशांति होती है, क्या होता है वो देखो। और आधा घंटा बैठ कर भी दूसरे का विचार करेंगे तो नियम से वहां पर राग द्वेष होंगे, लेकिन अन्य किसी का विचार न करना, केवल अपने आत्मस्वरूप का विचार करना, तो वहां उपयोग में कभी भी मलिनता पैदा नहीं होती, विकार पैदा नहीं होते हैं। देखो आप दुरस्थ अवस्था में हम पूरा अपना समर्पण कर रहे हैं, पूरी जिंदगी किसमें गंवाई? बेटों का कल्याण कर देंगे, और वे बेटे लास्ट में अपना कल्याण करेंगे, आपको भरोसा है? एक सेठ जी थे, उनके पास 5 लाख रुपए थे, तो उन्होंने क्या किया? मेरा तो सब काम हो गया है, तो मैं अब बेटों को दे दूं, तो सब दे दो तो बेटे क्या करेंगे पता नहीं, इसलिए 4 बेटे थे, 4 बेटों को 1-1 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपया उन्होंने सुरक्षित रखा। तो पहले की बैंक क्या थी? सुरक्षित रखने की दीवारों में ये करके सुराख करके वहां पर रखते थे। गांधी जी की बैंक जाके देखो अंदर ऐसे खिड़की में अंदर से तो दीवारों में वो पैसे सुरक्षित रखते थे। तो फिर वो कुछ काट गया, बिक गया, और सेठ जी की तबीयत डाउन हो गई, वो सीरियस हो गए। तो
अक्षय जी के तो भाव थे, उसने 1 लाख रुपए उसे दे रखे थे अंतिम दान देने के लिए। तो उन्होंने इशारे से बताया, देखो इसमें मुझे अंदर हाथ करके इन दीवारों में है, लेकिन कुछ वो बच्चे लोग समझ नहीं पाए। तो बेटा को बुलाया, आ जाओ बेटा, और क्या बोल रहे हैं आपके पिताजी, देखो आपको ये भाषा वो समझ में आती है, 5 जो व्यक्ति उसको। तो बेटे को बुलाया, तो बेटे को तो सब पता था, लेकिन अब हम बताएंगे तो ये सब अपना चला जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पिताजी कुछ नहीं कह रहे, मेरे पास जितना था वो सुन रहे, वो सब समझ रहे, बोल नहीं पा रहे। अब देखो कैसे आप समझते होंगे अंदर में उस व्यक्ति की, सब समझ रहे हैं, वो पा रहे हैं। लेकिन बड़े क्या बोल रहे कि पिताजी ऐसा कह रहे कि मेरे पास जितना था सब इस दीवारों में मैंने लगा दिया इसको बनाने में, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जिन बेटों को आपने पालन पोषण किया वे बड़े रास्ते में इतना भी आपको कल्याण करने में निमित्त नहीं बन रहे, वही दान देते तो उस जीव का कल्याण होता, लेकिन वो वही पड़ा रहा धन, और उसमें फिर उनके अंतिम अवस्था क्या हो गई, संकलेश परिणाम। धन में देना है, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहा कि निधि हाथ दीजिए, साथ दीजिए, खाए पूरे सकते। जो भी देना है अभी पहले, जब तक आपके आपकी जागृत अवस्था है तब तक सब दे दो। तो ये कहने का भाव है कि मतलब इस प्रकार हमारा उपयोग अशुद्ध बनने में कौन निमित्त बन गया, ऊपर बड़े का संबंध, उन बेटों के साथ जो संबंध किया, राग किया, उस कारण से हमें अपना उपयोग क्या हो रहा है, मलिन हो रहा है। तो जितने भी परद्रव्यों के साथ संबंध सब मलिनता पैदा करने वाले, लेकिन अपने द्रव्य के साथ यदि संबंध करेंगे, इस जगत में मैं अकेला हूँ, मेरा अन्य कोई भी नहीं है, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। इस प्रकार जब हम अपना उपयोग लगाएंगे तो उपयोग में शुद्धि होगा, उपयोग विशुद्ध हो जाएगा, और जब उपयोग विशुद्ध होगा तो मार्जित उपयोग रूप से सामान्य से परिपूर्णता आएगा। जिसका उपयोग मार्जित हो गया है उसके सामान्य के, वो परिपूर्णता का स्थान है, आयतन है, कारण है। इसलिए तत्सद्भावात् एव परिपूर्णं सामान्यम्, इसलिए उसके सद्भाव से ही मतलब स्वद्रव्य के प्रतिबंध के सद्भाव में ही सामान्य परिपूर्ण होता है, मणिपना परिपूर्ण होता है। अतः नित्यम् एव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रतिबन्धेन मूलगुण क्रियताया गणितव्यम्। ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्धात्म द्रव्य प्रतिबद्ध शुद्ध अस्तित्व मात्रेण वर्तितव्यम् इति तात्पर्य। कितना अच्छा बताएगा। अतः इसलिए सदैव ही ज्ञाने दर्शनादौ च, ज्ञान में और दर्शनादि में, ज्ञान को हम कहते हैं अपने आत्मा में, दर्शन करने का हम कहते हैं अपने आत्मा में। आगे से सभी अपने आनंद को लेगा। हमारा परिवार है, आपको परिवार में रहना है, कारण देवा परिवार में तो बहुत बड़ा परिवार है आत्मा का, अनंत गुण आत्मा का परिवार है। ज्ञान दर्शन चाहते हमारे बेटे हैं तो उनके साथ रहो, ये ज्ञान दर्शन सुख बेटे आदि ये मेरे घर का परिवार है पूरा, और ये सदैव मेरे पास है, कभी भी छूटा नहीं है। तो उसमें प्रतिबद्ध देना, उसमें अपना लगाव लगा करके मूल गुण प्रयत्तव्या चरितव्यम्, मूल गुण में प्रयत्न रूप से आचरण करना चाहिए। मतलब क्या करना है, ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्धात्म द्रव्य प्रतिबद्ध, कैसे रहना सदैव, ज्ञान दर्शन मेरा जो स्वभाव है वही शुद्धात्म द्रव्य है, और उसके साथ जो प्रतिबद्ध है शुद्ध अस्तित्व मात्र, उस शुद्धात्म द्रव्य के से संयुक्त उससे प्रतिबद्ध ऐसा जो शुद्ध अस्तित्व है वही मेरा स्वरूप है, अन्य कोई मेरा स्वरूप नहीं। मेरा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व किस रूप में दिखाई दे रहा है, हमें शुद्ध आत्मा के अस्तित्व रूप से दिखाई दे रहा है,
मैं कौन हूँ इसका विचार करूँ। जिसकी शांति के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उसकी तरफ तो देखने के लिए हमें टाइम ही नहीं है। जो शांति का भंडार है, ऐसा यह निज आत्मा इसी देह देवालय में विराजमान है। उसको एक बार झांक करके देखो, भीतर देखो, अपने उपयोग को अंदर ले जाओ, संपूर्ण कर्तव्यों के प्रतिबंध को तोड़ दो। न मेरा कोई मकान है, न मेरा कोई पति है, न कोई मेरा बेटा है, मैं अकेला हूँ। मैं अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य अस्तित्व स्वरूप हूँ। बस एक सेकंड के लिए तो शांति प्राप्त करो। सच्चिदानंद